एक बार बनारस का एक वनवासी जंगल में अपनी कला के उपकरण खोजने आया। वह रास्ता भटक गया और मृत्यु के भय से निराशा में रोने लगा। दयालु शीलवनाग ने उस आदमी की रोने की आवाज सुनी। हाथी उसके पास गया। पहले तो वनवासी डर कर भाग गया, लेकिन जब उसने देखा कि हाथी उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो वह रुक गया। शीलवनाग ने उसे अपने निवास स्थान पर लाया, उसे कई दिनों तक तरह तरह के फल खिलाए और फिर उसे अपनी पीठ पर बिठाकर वापस मानव बस्ती तक पहुंचा दिया। लालच का जन्म बनारस पहुंचकर वह वनवासी घूमते हुए हाथीदांत कारीगरों के बाजार में गया। उसने कारीगरों से पूछा कि क्या वे जीवित हाथी का दांत खरीदेंगे, और उन्हें पता चला कि इसकी बहुत कीमत है। इस उपकार का बदला चुकाने के बजाय उस दुष्ट आदमी के मन में लोभ पैदा हो गया। उसने शीलवनाग को मारने का नहीं, बल्कि उसके दांत काटकर बेचने का फैसला किया। दान और विश्वासघात वह वनवासी एक आरी लेकर वापस शीलवनाग के पास पहुंचा। उसने हाथी से रोते हुए कहा कि वह बहुत गरीब है और अपना कर्ज चुकाने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं हैं, इसलिए उसे अपने दांत का एक छोटा सा हिस्सा चाहिए। बोधिसत्व, जो सर्वज्ञता के दांतों को अधिक महत्व देते थे, ने कहा, हे मित्र, मैं इन दांतों को मूल्यहीन नहीं समझता, लेकिन मुझे सर्वज्ञता, बुद्धत्व के दांत 1,00,000 गुना अधिक प्यारे हैं। यह कहकर दयालु शीलवनाग ने उसे आरी से अपने दांत के सिरे काटने की अनुमति दे दी। लोभी वनवासी फिर से लौटा और दावा किया कि वह अभी भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाया है। शीलवनाग ने उसे बाकी के दांत भी काटने की अनुमति दे दी। वह दुष्ट तीसरी बार लौटा और इस बार बहाना किया कि दांत की जड़ें भी बेचकर ही वह अपनी गरीबी दूर कर सकता है। उसने न केवल हाथी के सूंड को रौंदा, बल्कि उसके माथे पर चढ़कर दांत की जड़ों को खोदकर निकालने लगा। शीलवनाग ने यह सब दर्द चुपचाप सहा और उसे ऐसा करने दिया। 5. कर्म का फल और शिक्षा। दांतों की जड़ों को लेकर जब वह वनवासी बनारस लौट रहा था, तो अचानक पृथ्वी फटी और वह भयानक चीख के साथ सीधे अवीची नरक की आग में समा गया। उसने अपने जीवनदाता और उपकारी के साथ जो विश्वासघात किया था, वह उसका तुरंत फल था। यह सब एक वन देवता, वृक्ष देवता, ने देखा। उन्होंने जंगल के सभी प्राणियों को सुनाते हुए एक कविता में कहा कि दुनिया में कृतघ्न, एहसान फरामोश प्राणियों को संतुष्ट करने के लिए कुछ भी पर्याप्त नहीं है। 6. वर्तमान जन्म से संबंध। बुद्ध ने यह कहानी अपने शिष्यों को तब सुनाई जब वे देवदत्त की कृतघ्नता पर चर्चा कर रहे थे। कृतघ्न वनवासी पूर्व जन्म में देवदत्त था। शीलवनाग हाथी, बोधिसत्व, पूर्व जन्म में गौतम बुद्ध थे। वन देवता पूर्व जन्म में सारिपुत्त